एक समय था जब हर लड़का तेरे नाम के सलमान खान की तरह हेयर कट करवा रहा था, लेकिन अब वही हेयर कट अब एक तरह का मजाक बन चुकी है। दोस्तों, कुछ इसी तरह फैशन की दुनिया हमेशा से बदलती रही है। पतली कमर होना आज भी एक तरह से फैशन ट्रेंड है, जिसके लिए कुछ लोग अब भी अपने पेट पर कॉर्सेट बांधते हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी के लोग पतली कमर के इस पागलपन को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। उस वक्त यूरोपियन देशों में महिलाओं की कमर पर कॉर्सेट इतना ज्यादा टाइट बांधा जाता था कि उनकी बॉडी किसी गुड़िया की तरह दिखने लगती थी। इस अननेचुरल ट्रेंड की वजह से लड़कियों के इंटरनल ऑर्गन्स पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। वो कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकती थी। कई मामलों में कसकर बांधे गए कॉर्सेट से उनकी अंतड़ियां तक टूट जाती। ऐसा नहीं है कि इतिहास के लोग कॉर्सेट से जुड़ी बीमारियों से अनजान थे, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो अपनी लड़कियों के पेट पर महज 12 साल की उम्र में ही कॉर्सेट बांधना शुरू कर देते थे। कॉर्सेट का फैशन इतना ज्यादा खतरनाक था कि साल 1860 के दौरान पेरिस के एक अखबार में खबर आई, इसे बांधने से एक लड़की की अंतड़ियां टूटकर हड्डी लीवर में और उसकी मौत हो गई। आपको बता दे, अब भी कुछ महिलाएं खास मौके पर कॉर्सेट बांधती हैं। हालांकि अब ये उतना ज्यादा टाइट नहीं होता जितना कि पहले हुआ करता था। एक तरफ आज सफेद दांतों को खूबसूरत की परी माना जाता है, वहीं जापान के इतिहास में इसका बिल्कुल उल्टा देखा जा सकता है। जापान में हुआगू ट्रेडिशन को फॉलो करने वाली महिलाएं काली दांतों का फैशन था और सदियों पहले इस फैशन को सिर्फ अमीर महिलाएं ही अपना सकती थी। मतलब ये कि ये भी एक अमीरी की निशानी थी। दरअसल उनकी एक महान रानी के दांत काले थे क्योंकि वो चीनी ज्यादा खाया करती थी और उस जमाने में शुगर काफी महंगा हुआ करता था। ऐसे में जनता के बीच प्रचलन चल पड़ा कि अमीर महिलाओं के ही दांत काले हो सकते हैं। आप इसे अंधे होकर फैशन फॉलो करने का परफेक्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं। सेंट्रल अमेरिका में जब पहली बार लंबे आकार की इंसानी खोपड़ी पाई गई तो हर कोई इसे एलियन से जोड़कर देखने लगा, क्योंकि फिल्मी पर्दे पर दिखाए जाने वाले एलियन से इनकी बनावट काफी मेल खा रही थी। हालांकि शोधकर्ताओं के अनुसार एलियन से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं इतिहास में माया और इनका जैसी सभ्यता के लोग छोटी उम्र में ही अपने बच्चे के सिर को कपड़े से कसकर बांध देते थे ताकि सिर का साइज लंबा हो सके। इस लंबे सिर को आप उनका फैशन ट्रेंड भी कह सकते हैं या स्टेटस सिंबल भी, क्योंकि इस प्रकार की लंबी खोपड़ी वाले शख्स को उनके कबीले में एक खास व्यक्ति समझा जाता था। साथ ही ये भी सच है कि वैज्ञानिकों के पास इन तमाम धारणाओं के पक्का सबूत नहीं है, यानी कि वो अपनी खोपड़ी कैसे और क्यों लंबी करते थे, आज भी एक प्रकार से ये एक रहस्य बना हुआ है। टाइट जीन्स पहनकर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती होगी, लेकिन फिर भी फैशन है तो करना पड़ता है। अगर आपको जानना है फैशन के नाम पर इंसान कितनी हद तक तकलीफ में रह सकता है, तो इसका जवाब आपको चीन की उन महिलाओं से मिलेगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने पैरों को कपड़ों से बांध कर रखा। जी हाँ, ये एक फैशन ही था। महिलाओं के पाँव का साइज 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20वीं सदी तक चाइना में रईस घरों में पैदा होने वाली लड़कियों में बचपन में ही कपड़े की पट्टियों से जकड़कर बांध दिए जाते थे। इस दर्दनाक प्रक्रिया में उनकी पैरों की उंगलियां टूटकर मुड़ जाती थी, जिसके बाद वो अपने पाँव सिल्क से बने छोटे छोटे जूतों में डालकर हरदम सुंदर दिखाई देती। मतलब उस दौर में चीन के मर्द इसे ही सुंदरता मानते थे, जिस सुंदरता को हासिल करने के लिए पूरी उम्र के लिए अपंग होने को तैयार थी। बता दे, इस फैशन की शिकार आज भी कुछ महिलाएं चीन में जीवित है, जिन्हें चलते हुए देखकर आपके पैरों में भी दर्द शुरू हो जाएगा। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। फैशन की दुनिया भी इसी हद पर चलती है। कई बार परिस्थितियों के अनुसार अपना फैशन ट्रेंड बदल लेते हैं। कुछ ऐसा ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ। उस समय ज्यादातर देश नायलॉन की कमी से जूझ रहे थे, क्योंकि युद्ध की वजह से उनका देश नायलॉन का इस्तेमाल सेना के काम आने वाली चीजों पर ही कर रहा था।
ऐसे में वो महिलाएं काफी परेशान थी। फैशन के लिए अपनी ड्रेस के नीचे पैंटी होल्स पहननी थी। जब नायलॉन की कमी की वजह से उन्हें बाजार में पैंटी होल नहीं मिली तो एक नया ही फैशन चल पड़ा। इन महिलाओं ने अपने पैरों पर पैंटी होल जैसी पेंटिंग करवानी शुरू कर दी। अगर आप ऐतिहासिक चीन की औरतों को देखेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर उनके कपड़ों पर पड़ेगी। हालांकि उनके कपड़ों के अलावा जो चीज सबसे अजीब लगेगी वो है उनके नाखून। वैसे तो लंबे नाखूनों का फैशन आज भी है, लेकिन उस दौर में चीन की अमीर महिलाएं ताउम्र बिना काटे लंबे होने देती थी। ये लंबे नाखून उनकी अमीरी और प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते थे, क्योंकि घर की महिलाओं को घर का और मेहनत मजदूरी का काम करना पड़ता था। ऐसे में वो अपने नाखून नहीं बढ़ा सकती थी। यानी कि अगर आपके लंबे नाखून है तो आपको देख कर ही समझ जाएंगे कि आप एक अमीर घराने से हैं। इसलिए उस समय अमीरियत में बावली हो चुकी ज्यादातर चाइनीज महिलाओं के 10 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक लंबे पाए जाते थे। लोंग होन मियाओ में रहने वाली छोटी सी जनजाति की महिलाएं अपने सिर पर तकरीब 6 किलो बालों का पहाड़ लिए घूमती हैं, ताकि वो अपने लोगों के बीच खूबसूरत दिख सके। हालांकि बालों का पहाड़ ये उनके खुद के सिर की खेती नहीं होती, बल्कि ये बाल उनके पूर्वजों के होते हैं। पीढ़ी और पीढ़ी ये बाल वो अपने बच्चों को देते हैं, जिन्हें बांधने के लिए लकड़ी की डंडी के साथ ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर सिर पर ये बालों के सींग की तरह दिखने लगता है। पुराने दौर में हर दिन वहाँ की महिलाओं को इसी तरह दिखना होता था, लेकिन अब जवान महिलाएं, लड़कियां इन्हें सिर्फ विशेष अवसरों पर पहनती हैं। म्यांमार की पतोंग महिलाएं सदियों से एक अजीब तरह का फैशन फॉलो कर रही हैं, और ये फैशन है लंबी गर्दन का। बचपन से ही इन्हें कंधों से सटा हुआ एक ऐसा नेकलेस पहनाया जाता है जो समय के साथ गर्दन को काफी हद तक लंबा कर देता है। अब इस बात को समझ पाना मुश्किल है, लंबी गर्दन होना आखिर फैशन कैसे हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं पुराने दौर में शेर जैसे शिकारी जानवर गर्दन का बचाव करने के लिए इस प्रकार के नेकलेस का उपयोग शुरू हुआ था। वहीं कुछ की माने तो कबीले में अपहरणकर्ताओं के डर से महिलाओं ने अपनी गर्दन को लंबा करना शुरू किया था, ताकि वो खतरे को दूर से ही देख सके। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, इतना तो जाहिर है इसकी वजह से गर्दन की हड्डियों और मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद ये महिलाएं इस फैशन को आज भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाए हुए हैं। दोस्तों, ये थे इंसानी इतिहास के सबसे अजीब गरीब फैशन। आपको इनमें से कौन सा सबसे अजीब लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।